सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 325 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण करने वालों और समाज को जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहना होगा। इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। सीएम योगी ने देवबंद को लेकर कहा कि 2017 के बाद यूपी के साथ सहारनपुर की भी तस्वीर बदली है। यूपी अब गुंडा मुक्त और माफिया मुक्त है। अपनी गति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। जिस सहारनपुर की पहले लोगों ने फतवे जारी कर करके दुर्गति कर रखी थी, अब ये फतवे की कार्य संस्कृति से मुक्त होकर के, फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर के वही सहारनपुर अपनी गति के माध्यम से न केवल प्रगति कर रहा है बल्कि भारत की समृद्धि में भी अपना योगदान कर रहा है। और इसीलिए सहारनपुर के आप सभी नागरिकों को अपनी बधाई देने के लिए आज मैं सहारनपुर में स्वयं आया हूं। मैं स्वयं आया हूं। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। सीएम योगी ने लखनऊ में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। आयुष विभाग के लिए चयनित 202 प्रोफेसर, रीडर, मेडिकल अफसर, स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा विभाग के लिए चयनित 272 इंस्ट्रक्टर और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 7 नर्स, हॉस्टल वार्डन, कंपाउंडर को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था। यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। यूपी में आज से जनगणना 2027 का शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी ने किया शुभारंभ। जनगणना के प्रथम चरण की शुरुआत आज से 21 मई तक स्वगणना शुरू। स्वगणना के लिए वेबसाइट का लिंक भी दिया गया जिस पर आप खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। census.gov.in पर खुद भर सकते हैं अपनी जानकारी। जो ये जनगणना है, इसमें वर्ष 2019 1872 से प्रारंभ होने के बाद यह देश की 16वीं और आजादी के बाद की यह 8वीं जनगणना होगी। पहली यानी भारत की जो पहली जनगणना है जो डिजिटल जनगणना होने जा रही है। ऑनलाइन पर्यवेक्षण का भी और अनुश्रवण का भी कार्य इसके माध्यम से इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। स्वगणना जिसमें आज से लेकर के 21 मई तक ये स्वगणना का कार्यक्रम इसके माध्यम से विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की गई है। बेघर लोगों की भी गणना यानी 28 फरवरी 2027 को सूर्यास्त के बाद पूरे देश में एक साथ बेघर लोगों की भी गणना की जाएगी। एक बड़ा अभियान होगा। जनगणना के दौरान उच्च स्तर से जनप्रतिनिधियों और समाज के विशेष जनों के लिए जनगणना का कार्य में सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहारनपुर में देवबंद का नाम बदलने की हिंदू संगठनों की मांग पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और कहा कि किसी भी जगह का नाम बदल देने से लोगों की किस्मत नहीं बदलती, रोजी रोजगार और विकास से लोगों की किस्मत बदलती है।
शहर या जगह के नाम बदल देने से वहाँ के लोगों की किस्मत नहीं बदली जा सकती। हाँ, किस्मत उस वक्त बदली जा सकती है जहाँ पर शहर का नाम बदला जा रहा है तो वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार फराहम किया जाए। सिर्फ नाम बदल देने से किसी की किस्मत नहीं चमक सकती। जैसा कि कुछ पॉलिटिकल लोग देवबंद शहर का नाम बदलने के लिए देवबंद की तहरीक चला रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए